200 मील दूर बैठा सऊदी अरब दुनिया के नक्शे पे मौजूद एक ऐसा मुल्क है जिसके नाम का डंका खाड़ी देशों में बजता है। प्राकृतिक संसाधनों के पिटारे से पटे इस मुल्क की युवा पीढ़ी खुद को आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि रूढ़िवादी सोच को कुचलकर आज का सऊदी अरब मॉडर्नाइजेशन और संस्कृति दोनों को साथ लेकर चल रहा है। मुल्क के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजन 2030 के तहत एक नया सऊदी अरब बना रहे हैं और इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों की मेजबानी करने वाला सऊदी अरब खुद में सबसे बड़ा ताकतवर देश भी है। लेकिन आज इसी ताकत को सोचे चैलेंज किया जा रहा है। सऊदी अरब की पेशकश को ठुकराया जा रहा है। मस्जिद के नाम पर सऊदी सरकार को ठेंगा दिखाया जा रहा है। कौन है वो देश जिसने सऊदी अरब को आईना दिखाने की कोशिश की है और इसका हिंदू बहुल भारत के साथ क्या कनेक्शन है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सऊदी अरब को किसने दिखाया ठेंगा? सऊदी अरब से किसने लिया पंगा? सऊदी अरब को किसने किया रिजेक्ट? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गल्फ देशों में शुमार सऊदी अरब, जहां की रेगिस्तानी जमीन इस्लाम की जन्मस्थली मानी गई, क्योंकि यहां मौजूद मक्का मदीना आज भी मुसलमानों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यहां आने की हसरत दुनिया के हर मुसलमान के दिल में होती है, क्योंकि इस्लाम की दुनिया में मक्का मदीना ये क्या अहमियत रखता है, इसका अंदाजा भी इससे लगा लीजिए कि आज से लगभग 1400 साल पहले मक्का की बुनियाद रखने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद पैगंबर मोहम्मद रहे। चारों तरफ मस्जिदों से घिरे मक्का में होने वाली हज यात्रा में आज भी लाखों की संख्या में मुसलमानों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ आकर अल्लाह की इबादत करना, पैगंबर के पदचिन्हों के दर्शन करना और हज यात्रा में शामिल होना दुनिया के प्रत्येक मुसलमान के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। हालांकि सऊदी अरब को सिर्फ धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि सऊदी अरब की ताकत ऐसी है कि ग्लोबल फायर पावर देशों की लिस्ट में सऊदी अरब 24वें नंबर पर आता है। सऊदी के खुद के एक्टिव सेना सोचिए तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा है। अर्धसैनिक बलों की संख्या तकरीबन 1,50,000 है। 840 इनके करीब टैंक है, 232 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 467 दो आर्टिलरी, 321 रॉकेट लॉन्चर और 283 के करीब लड़ाकू विमान। हथियारों का एक अच्छा खासा जखीरा इनके पास है और ऐसे में सऊदी अरब से टकराने की या पंगा लेने की हिमाकत कोई भी देश नहीं करता। गल्फ देशों के ज्यादातर मुस्लिम देश हमेशा सऊदी के आगे झुककर ही रहते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक देश इस वक्त ऐसा है जिसने सऊदी सरकार के ऑफर को ठुकराया है। मतलब ये कि सऊदी की पेशकश को ठुकराइए। क्या है पूरा मामला, आइए आपको आगे बताते हैं। पश्चिमी अफ्रीका का मुस्लिम बहुल देश बुर्किना फासो कहने को तो एक छोटा सा देश है, लेकिन सऊदी से पंगा लेने में इस वक्त सबसे आगे है। दरअसल बुर्किना फासो को सऊदी अरब की तरफ से 200 मस्जिदों के निर्माण की पेशकश हुई। अब सऊदी अरब की तरफ से बुर्किना फासो में 200 मस्जिदें बनाई जानी थी और ऐन वक्त पर बुर्किना फासो के जो राष्ट्रपति है कैप्टन इब्राहिम टोर्रे ने इसे ठुकरा दिया। सऊदी अरब के इसी प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति ने सऊदी सरकार से मस्जिदों की बजाय स्कूल, अस्पताल, रोजगार सृजन करने वाले व्यवसायों में निवेश करने की गुजारिश की। राष्ट्रपति खुद के मुल्क में मस्जिद नहीं चाहते हैं, बल्कि बुनियादी जरूरतों से जुड़े ढांचों को खड़ा करना चाह रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि देश को ऐसे बुनियादी ढांचे की जरूरत है जो बुर्किना लोगों के जीवन को सीधे तौर पर और ज्यादा बेहतर बना सके और देश की आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा दे सके। और इतना ही नहीं, उन्होंने आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से वित्तीय सहायता लेने से साफ इनकार कर दिया। घरेलू संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया है। राष्ट्रपति टुर्रे ने मस्जिद निर्माण की जो पेशकश इस वक्त ठुकराई है, उस पर सऊदी सरकार का रिएक्शन तो फिलहाल सामने नहीं आया है, लेकिन उनके इस कदम की तारीफ हर जगह हो रही है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मस्जिदों की रेस में इस वक्त इंडोनेशिया सबसे आगे है। यहाँ करीब 10 लाख मस्जिद और दूसरे नंबर पर हमारा खुद का देश भारत आता है, जहाँ 17 करोड़ मुस्लिम आबादी के बीच 7 लाख मस्जिदें हैं। तो पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर चल रहे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति कैप्टन इब्राहिम टोर्रे मुल्क की भलाई मस्जिदों की बजाय बुनियादी ढांचों में देख रहे हैं, लेकिन क्या उनका ये फैसला उचित है? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।